come in, ma'am? Please. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. नमस्कार। Good afternoon, sir. आपको हिंदी में इंटरव्यू लेना है। Yes, ma'am. सुभाष, Yes. आपके बारे में कुछ कह देना हम लोगों के लिए। आपने कौन से सब्जेक्ट्स लिया था ये Optional, ma'am. ऑप्शनल में? हाँ, तो मैम ऑप्शनल मेरा ज्योग्राफी रहा है। ज्योग्राफी। यस मैम। ओके। और क्या? और मैम दो होना है। मैं खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। नहीं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एक ही था, दो होना चाहिए। मैम अभी एक ही है, वो पहले के समय होते थे दो, तो आजकल अभी एक ही ऑप्शनल है यूपीएससी में। यस मैम। हमने सोचा दो है। नहीं, एक ही होता है। अच्छा, कह देना अपने बारे में, कुछ कह देना। मैं खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। मेरी सेकेंडरी एजुकेशन खाटू श्याम जी के सुबोध स्कूल से हुई है और मेरी ग्रेजुएशन एनआईटी जालंधर से सिविल इंजीनियरिंग में हुई है। उसके पश्चात में सिविल सेवा की तो आपने यस सिविल इंजीनियरिंग को क्यों छोड़ दिया? कुछ काम मिला था आपको इसके पहले, या आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए या इम्तिहान के लिए बैठे हैं? मैंने जो कॉलेज के अंतिम साल में ये डिसाइड किया कि मैं जो सिविल सेवा है उसके साथ जाऊंगा, तो उसके बाद से मैं इसकी तो मैं इसके में 3 कारण बताना चाहता हूँ कि जो सरकारी तंत्र है उसमें ये मतलब काम करने का है और उसके बारे में जानने के, और उसके थ्रू मैं देश को से जो सर्विस है वो देना चाहता हूँ। दूसरा मेरा ये है कि जो ये देश की सबसे बड़ी एग्ज़ाम है और इसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ है, तो इसमें स्कोप बहुत है कि सोशल इश्यूज या फिर चेंज लाने के लिए, क्योंकि ये नेतृत्व क्षमता को प्रोवाइड करता है। और तीसरा कारण मैं जॉब सेटिस्फेक्शन के तौर पे देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं इतने समय से तैयारी कर रहा हूँ। जी मैम। शांति ध्यान से थैंक यू मैम। बात कीजिए, तुम डरो मत, हम आपकी मदद के लिए आप बैठे हैं। प्लीज कंटिन्यू। सो मैम मैं तीसरा जो कारण है वो जॉब सेटिस्फेक्शन देखना चाहूँगा, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए जॉब सेटिस्फेक्शन का भी काफ़ी कार्य करेगा। अच्छा, ठीक। आपके पिताजी टीचर थे ना? यस मैम। तो आपको पता है कि राजस्थान में एजुकेशन इतना अच्छा नहीं है। यस मैम। यदि आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बन जाते हैं तो आप अपने जुरिस्डिक्शन में एजुकेशन को कैसे बढ़ाएंगे, स्पेशली लेडीज का? तो मैम गर्ल चाइल्ड जो एजुकेशन है उसके लिए सबसे पहले जो जेंडर सेंसिटाइजेशन का काम किया जाएगा। कैसे? तो जेंडर सेंसिटाइजेशन ऐसे है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स है उनको एक दूसरे के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर वो अच्छे से मतलब डील कर पाएंगे। पहला मैं ये बताना चाहता हूँ। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि टॉयलेट्स है और जो क्लासरूम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, तो मैं दूसरा ये देखना चाहूँगा। तीसरा मैम में जो पेरेंट्स है उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसके थ्रू कि उन जो पेरेंट जो चाइल्ड है और जो टीचर है उनके नेक्सस के थ्रू काम करना चाहूँगा। पेरेंट टीचर एसोसिएशन। यस मैम। अच्छा, ठीक। आप जियोग्राफी किए हैं? हाँ। यस मैम। तो आप हमें अफ्रीका का देश और कैपिटल्स कौन से हैं? 38 कंट्रीज हैं। यस मैम। तो दे देना मैम। साउथ अफ्रीका है तो उसकी जो कैपिटल। मैम साउथ अफ्रीका में 3 कैपिटल बताते हैं मैम। वहाँ पे एक कैपिटल, सो मैम जो एक कैपिटल जोहान्सबर्ग। अच्छा जी मैम। और इसके अलावा प्रीटोरिया। नहीं, आप देश दूसरा बता रहे? दूसरा देश मैम। देश का नाम तो मैम मालूम है लेकिन उसकी जो कैपिटल है वो नहीं पता है। जैसे अच्छा, देश का नाम दे देना। जैसे कि मैम केन्या हो गया। हाँ? केन्या। इसके अलावा सूडान, साउथ सूडान, और अभी जैसे मैम अभी जो रिपब्लिक डे हुआ है उस पर इजिप्ट में। यस मैम। मैं इतने ही अभी अच्छे से याद कर पा रहा हूँ। इसके अलावा मैम जिम्बाब्वे। मैं अभी यही याद कर पा रहा हूँ अच्छे से। किसी की भी नहीं याद है इसमें से? सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उसके रिगार्डिंग, तो इसलिए। अच्छा, आप अजमेर से हो? मैम खाटू श्याम जी सीकर से हूँ। सॉरी, तो स्कूल किए थे अजमेर में या कॉलेज किए थे अजमेर में? नहीं मैम कॉलेज पंजाब से हुआ है, एनआईटी जालंधर। यस मैम। हमने
अजमेर लिखा है। एनीवे तो BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर। अच्छा, तो आप BR अम्बेडकर पर का कुछ पता है? यस मैम। हाँ, तो कह देना, व्हाई इज ही फेमस? मैम वो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट कमेटी थी उनके चेयरमैन थे, और उन्होंने जो अनटचेबिलिटी पे काम किया है, साथ ही जो उनने महिलाओं के लिए भी काफ़ी काम किया है, कि उनका मानना था कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है एक सोसाइटी के उत्थान के लिए। इसके अलावा उनने डाइवर्स फील्ड में काम किया है, और उनने एजुकेशन, उनकी एक टैगलाइन है कि उठो, संघर्ष करो, संगठित रहो। तो उन्हें शिक्षा पे सबसे ज़्यादा एम्फेसिस की बात कही है। आप सोच रहे, आप राजस्थान से हो, औरत का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इतना खराब क्यों हो रहा है, कम हो रहा है? मैम तो इसके मैं 20% से भी कम हो गया। यस मैम, तो इसके मैम एक तो जो सोसाइटल है, राजस्थान की सोसाइटी कंजर्वेटिव रही है पहले के टाइम से, तो इसकी वजह से जो साक्षरता की जो दर है मैम वो काफ़ी कम है। पहले मैं ये वजह बोलना चाहूँगा। जो दूसरी वजह है कि जो वर्क प्लेस पे जो सेफ्टी है उसके भी इश्यूज रहे हैं मैम। किसी सेक्सुअल जो हरासमेंट के जो मतलब केसेस वहाँ पे होते रहते हैं। इसके अलावा मैम कि जो मैं अभी 2 ही याद कर पा रहा हूँ। तो सुभाष जी बताइए, आप बताइए 2 आपके स्ट्रेंथ्स और 2 वीकनेसेस। यस सर, तो स्ट्रेंथ सर मेरी ये है कि सर मैं जो है ना कि मतलब आसानी से अप्रोचेबल हूँ। पहली स्ट्रेंथ ये बताना चाहूँगा सर मैं, कि कोई भी मुझे अप्रोच कर सकता है आसानी से। और इसके अलावा दूसरी मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं मतलब हमेशा सीखता रहता हूँ। और वीकनेस में ये बताना चाहूँगा कि मैं कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ, और जिसमें मैं काम भी कर रहा हूँ अभी। और दूसरी वीकनेस में जो स्टैमरिंग है उसको मतलब कभी कभी अपनी वीकनेस मान लेता हूँ, तो उससे कभी कभी कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। लेकिन मैं उस पर काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो मैं ये वीकनेस सर कंसिडर करता हूँ। अच्छा, तो कोई इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ आपकी वीकनेसेस जो हैं से उन इंसिडेंट्स पर कोई असर पड़ा है और फिर कुछ सीखा हो आपने सर, उससे फिर इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की हो? ये सर कि जैसे स्टैमरिंग को मैंने अपनी वीकनेस पहले माना था, तो पहले स्टार्टिंग में मैं बोल ही नहीं पाता था। किसी कॉलेज का एक इंसिडेंट में अगर आप अनुमति दे तो शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि हमारे मैनेजमेंट की वो हो रही थी क्लास, मैम ने बोला था कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं उस टाइम पे मेरा जो नाम है वो भी अच्छे से नहीं बोल पाया था। तो ये इंस्टॉल करता हूँ, तो फिर वहाँ से मैंने अपने दोस्तों की मदद से और अपनी मतलब खुद के एफर्ट से काफ़ी काम किया है। तो मैं ये एक बताना चाहता हूँ कि इस पर वीकनेस है उससे। दूसरी कि मैं कभी कभी किसी टॉपिक के बारे में ज़्यादा सोच लेता हूँ। तो जैसे कि कोई इशू चल रहा है, किसी अभी कास्ट सेंसस के बारे में सोच रहा था, तो उसमें मैं ये भी सोच रहा था कि इससे कास्टिज्म और जो कॉन्फ्लिक्ट है, कास्ट बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में होने के चांसेस बढ़ेंगे। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये भी है कि जो कास्ट सेंसस है वो एक डेड जो मतलब जो कास्ट जो अभी तक, क्योंकि जो इंडिया है वो एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है, तो इससे जो डाटा क्रिएशन है उसका यूज उसको कम करने के लिए किया जा सकता है। क्योंकि एक इंसान से इंडिया में कास्ट सिस्टम को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसलिए मैं कभी कभी जो ज़्यादा सोच लेता हूँ तो इससे फ़ायदे भी होते हैं और कभी कभी नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसको वीकनेस क्यों मानते हैं आप, ज़्यादा सोचने को? तो सर इसको वीकनेस इसलिए मानता है, कभी मतलब इसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है, फिर और चीज़ों में टाइम मतलब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उन पर कभी कभी टाइम नहीं दे पाता, इसलिए मैं इसको वीकनेस मान लेता हूँ कभी कभी सर। और स्ट्रेंथ्स का बताइए, कुछ कभी कोई इंसिडेंट हुआ हो जिसमें आपके स्ट्रेंथ्स काम में आए हों? स्ट्रेंथ तो जैसे कि सर मैं कॉन्टिन्यूस सीखने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे कि कॉन्टिन्यूस सीखने में तो कि ये है कि मैं जैसे कोई भी इंस्टांसेज होता है तो मैं सीखता ही रहता हूँ। कि जैसे मैं मेट्रो में ट्रेवल कर रहा हूँ तो वहाँ कुछ इंसिडेंट देखा, उससे हम सीख सकते हैं। और दूसरा जो आपका स्ट्रेंथ था, अप्रोचेबिलिटी तो कोई भी आदमी मेरे को आसानी से अप्रोच कर सकता है। तो इसका इंस्टांसेस तो ऐसे बताना चाहूँगा कि जैसे यूपीएससी की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे पूछता है कि ये कैसे होता है, ये मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसको मैं सजेशन दे देता हूँ। तो ये इसलिए मैं ईजिली अप्रोचेबल मानता हूँ। इसमें लिखा कि आप लिखते भी हैं। यस सर। किस पर लिखते हैं आप और कहाँ लिखते हैं? सर मैं 3 चीज़ों पे स्पेशली काम करता हूँ लिखने का। एक तो जो मेमोरीज है, जो पास्ट इंसिडेंट हो गए
उन पे लिखता हूँ। दूसरा तो कि डायरी मेंटेन करते हैं यस सर, और जो अपने खुद के यस सर, यस सर, और इसके अलावा मैं कोई जो इम्पोर्टेंट जो मतलब इश्यूज है उन पे कभी कभी मैं मतलब ये राइटिंग का कार्य करता हूँ। तो छापते भी हैं कि सिर्फ अपने सर अपने अब अभी मैं अपने स्तर पे ही कर रहा हूँ, कोई छापता नहीं हूँ और मतलब शेयरिंग भी अभी नहीं करता हूँ इसलिए। तो लास्ट कौन सा आर्टिकल लिखा आपने? सर अभी मैंने जैसे आपको मतलब शेयर किया था जो कास्ट सेंसस का जो आर्टिकल था जी। उस पे मैंने मतलब किया एनालिसिस। उसके अलावा और कभी और कोई? इसके अलावा सर की जो मेमोरीज है उनके बारे में लिखा है कि 2021 का मेरा यूपीएससी इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में मैंने आर्टिकल लिखा है। क्या लिखा था? उस पे मैंने यही लिखा है कि वो मतलब कैसा हुआ, वहाँ पे क्या नहीं होना था, क्या करना था। बताइए क्या क्या था उसमें, क्या हुआ? वहाँ पे सर एक तो मतलब कॉन्फिडेंस की कमी थी, एक जो स्टैमरिंग की जो प्रॉब्लम थी उसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा था। अच्छा। इसके अलावा मैंने ये भी इंस्टांसेस लिखे कि मैंने वहाँ पे जैसे जैसे मैम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फिर वो उन्होंने कहा कि मतलब उनने ये बोला कि आप मतलब स्टार्ट कर दियो, अब मतलब बीच में तो थोड़ा वो गुस्सा हो गए थे। तो वो बोल रहे थे कि मतलब आप मतलब वो चेयरमैन सर को बोल रहे थे कि मेरी तरफ से इंटरव्यू खत्म हो गया। फिर चेयरमैन सर ने बोला कि इनने मतलब गलती मान ली, तो फिर कंटिन्यू भी किया ऐसे। और जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन का आंसर बताया, फिर उसके बाद में कि मैंने उसका आंसर को चेंज कर दिया, या फिर वो उस टाइम पे मतलब मैंने आंसर बताया और उसको बिना सोचे समझे ही ऐसे बता दिया। तो अगर मैं थोड़ा टाइम लेके बोलता तो अच्छा आंसर दे सकता था। तो कुछ फर्क, कुछ सीखा आपने उस इंटरव्यू से? यस सर। अब वो मिस्टेक तो दोहराओगे नहीं इस टाइम? जी सर। इसके अलावा सर एक और इंस्टांस हुआ था लास्ट में, जब इंटरव्यू खत्म हो गया था तो मैं 3 जो मेंबर थे उनको रिक्रूट करके आया था, और लास्ट के जो 2 मेंबर थे उनको रिक्रूट नहीं कर पाया। पता नहीं उस टाइम पे क्या हुआ था सच। तो ये भी एक इंस्टांसेस मानता हूँ मैं। अच्छा, आपने कहा जो अम्बेडकर का एक स्लोगन यस सर। क्या था, आपने बताया? सर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि उठो, जागो, संघर्ष करो और संगठित रहो। उठो, उसमें यस सर। एग्जैक्ट स्लोगन, बिकॉज आई फाइंड आपका जो आपने जो बता रहे हैं कास्ट अम्बेडकर यस सर। वगैरह वगैरह, वो उठो नहीं था। सर मैं तो उठो याद कर पा रहा हूँ। एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजुकेशन। यस सर, यस सर, एजुकेशन। यस सर, थैंक यू सर। तो मैं शायद मतलब उठो, एजुकेट, ऑर्गेनाइज। अच्छा, एनीवे, सो दिस अम्बेडकर ने आपने कास्ट के ऊपर मुझे लग रहा है कि आप संवेदनशील है कास्ट के इश्यूज। यस सर। अम्बेडकर ने इनका जो लास्ट स्पीच था संविधान सभा में, उन्होंने कहा कास्ट आर एम्प्टीनेस। पहली बार कोई एक नेता देश का जो कहा कि कास्ट आर एम्प्टीनेस। यस सर। अभी काफी चर्चा हो रहा है, ये इंटरनेशनल है, वो इंटरनेशनल है। अच्छा, उसका मतलब क्या है? कास्ट आर एम्प्टीनेस, कास्ट जो है इंटरनेशनल, आप उसको कैसे आप समझाएं? कोई पूछे कास्ट कैसे इंटरनेशनल? कि सर जैसे कि जो नेशनल जो नेशन होता है उसका काम होता है इंटीग्रेशन होना, डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो एकजुटता को मेंटेन करना। तो कास्ट की वजह से सर जो ऑक्यूपेशन बेस्ड जो असमानता ही होती है, इसके अलावा उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो इसको मैं इस सेंस में एंटी नेशनल देखना चाहूँगा। बाकी अम्बेडकर जी का ये जो आर्टिकल है इसके बारे में मुझे जागरूकता नहीं थी, तो अब उन्होंने किस सेंस में वो बोला था ये मतलब श्योरिटी के साथ में कह नहीं सकता सर। अच्छा, ये जो कास्ट सेंसस का बात आपने कहा, लिखा भी और छपा नहीं, कौन सा स्टेट में अभी हो रहा है कास्ट सेंसस? सर अभी बिहार सरकार ने कास्ट सेंसस के साथ जाने का किया। इसके पहले जो कर्नाटक सरकार में हुई थी, लेकिन कर्नाटक सरकार ने जो डेटा थे उनको जो पब्लिक डोमेन है उसमें जारी नहीं किया था, शायद कुछ इशू रहा होगा। तो ये केंद्र की सरकार ने कभी नहीं किया? सर कोई पहले के टाइम हुए, 1931 में हुए, तो सेंसस के बाद से ये। इसके अलावा सर जो सेंसस के साथ जो SC/ST कास्ट है उसके लिए तो ये मतलब हर बार होता है, लेकिन जो यूपीए सरकार ने तो किया था। सर उसके बारे में मुझे कंप्लीट एंड पता नहीं सर। अच्छा, ओके। अच्छा, सो ये आपका जो ज्योग्राफी यस सर। है, तो ज्योग्राफी अभी ये जो जमाना चल रहा है उसमें
भारत की जो ज्योग्राफी वो कैसे आप समझाएंगे कि हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स में या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत की ज्योग्राफी जो है इसका महत्व कैसे देखते हैं? तो सर भारत की जो ज्योग्राफी है उसमें एक तो जो हिमालयन जो फ्रंटियर है उसके सहारे हम देख सकते हैं कि भारत और जो चाइना के जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उनको कभी कभी हैम्पर करते हैं, या जो डेवलपमेंटल वर्क है उनमें कभी कभी इश्यूज पैदा करते हैं। तो जो एक तो मैं हिमालयन जो फ्रंटियर उसके अलोंग देखना चाहूँगा। इसके अलावा जो इंडियन ओशियन जो क्षेत्र है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और उसमें भारत जो है वो सेंट्रल में आता है। तो उस जियो पॉलिटिक्स के एंगल से मैं देखना चाहूँगा जहाँ पे चाइना इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो भारत जो अन्य देशों के साथ जैसे क्वाड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बिम्स्टेक के सहारे, तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सर। अच्छा, एक वक्त था जब इंडियन ओशन ने जो जोन ऑफ पीस शांति का जोन समझा, एक डिमांड हो रहा था, लेकिन अभी वो जोन ऑफ पीस कोई बात नहीं कर रहा। यस सर। इसके कारण सर वो जोन ऑफ पीस इसलिए था कि उस टाइम पे वहाँ पे कोई इंक्रोचमेंट नहीं था। इसके कारण सर ये है कि इसे चाइना का इंटरफेरेंस आ गया है और बाकी जो नेशंस है उनने अपने सबमरीन्स और इसका जो मिलिटराइजेशन हो गया है सर, कि जैसे इसका मिलिटराइजेशन ट्रेड की वजह से, संसाधनों का जो दोहन है उसकी वजह से इसका मिलिटराइजेशन हो रहा है। तो इसलिए ये जोन ऑफ पीस से सर, ये जोन ऑफ पीस से ये फेलिंग ऑफ पीस जोन हो गया है। जोन ऑफ नहीं, अगर मिलिटराइजेशन ज़्यादा हो रहा है तो हमको पीस चाहिए। यस जोन सर। ऑफ पीस का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यस सर। इंडिया ही डिमांड कर रहा था लेकिन सारे चुप हैं। अच्छा, ये बताइए, ये जो आप कास्ट के बारे में, जाति के बारे में जो मुझे लगता है कि आपका बड़ा अच्छा समझ है उसके ऊपर। अभी जो बोल रहे हैं कि भारत एक गणतंत्र का माता है, यस सर। मदर ऑफ डेमोक्रेसी, अगर कास्ट इतना डिवीजन सृष्टि किए हैं समाज में, तो फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी कैसे हो? सर जो कास्ट ये जो कास्ट सिस्टम है ये काफ़ी समय से चला रहा है और भारतीय सोसाइटी में ये काफ़ी डीपली रूटेड हो चुका है, तो इसलिए इसको एकदम से ख़त्म नहीं किया जा सकता सर। मैं बता रहा हूँ, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो हमारा यस सर। क्लीन और कास्ट। यस सर, मैं समझ रहा हूँ। तो सर मैं उस पर आना चाहूँगा, अगर आप अनुमति दे तो मैं उसी पॉइंट पे आना चाहूँगा कि सर जो हिस्टोरिकल जो इनइक्वलिटीज़ है उनको दूर करने के लिए और जो सोसाइटी में जो सोशल जस्टिस है उसको इंश्योर करने में ये हेल्प कर सकता है। कि जैसे कि आप मतलब कास्ट के बेसिस पे आरक्षण मिलता है, स्कॉलरशिप मिलती है, तो उसकी वजह से जो समानता को एस्टेब्लिश किया जा सकता है और जो सर जो डाउन ट्रोडन जो ग्रुप्स है उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सकता है। तो इसलिए ये जो डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उनको अपहोल्ड भी करेगा सर। इसलिए मैं सर ये बोलना चाह रहा हूँ। ये बताइए, अगस्त 15 यस सर 2021 प्रधानमंत्री लाल किला से नारी का, यस सर, उनका निरापद के बारे में, उनका सिक्योरिटी के बारे में, सेफ्टी के बारे में बात किया, और उस दिन शाम को बिल्किस बानो का जो रेपिस्ट्स, मर्डरर्स, उनका फैमिली को भी रिहा कर दिया, मतलब उनको एक रिहा कर दिया। रेमिशन जो है, जो क्षमा जो भी कुछ था उसके वजह से रिहा कर दिया। तो आप कैसे देखते हैं उसको? As a citizen, how do you look at it? सर जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है डिसीजन, तो वो काफ़ी जो भी उसका जो प्रोसीड्यूर है, कहाँ है? ये सर ये तो सर इसके बारे में मुझे सॉरी सर, लेकिन सर मैं एज ए सिटीजन ये बोलना चाहूँगा कि जो इस टाइप की जो केसेस हो रहे हैं तो इनके लिए जो फास्ट ट्रैक सॉल्यूशन आना चाहिए। और जो अगर ये केस एक्चुअल में हुआ है तो जो वुमेन की जो डे डिग्निटी है उसको बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो इसमें काफ़ी
काफ़ी सहायता कर सकती है सर, मैं ये बोलना चाहूँगा। 26 जनवरी मनाया जाता है। यस सर। 26 कहाँ से आ गया? सर 26 जनवरी जब 1930 को जो 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 लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो मांग हुई थी। यस सर। You're right. Let's go ahead. ये आपको ज्योग्राफी में पसंद है? ये सर मेरा ऑप्शनल रहा है सर। पसंद भी हो तभी तो Yes, sir. तभी तो Yes, sir. Yes, sir. ऐसे तो कोई ले लेता। यस सर। यस सर। अभी हमारे देश में जो अंडमान एंड निकोबार में जितने भी आइलैंड्स हैं, यस सर। उनको हमने जो परमवीर चक्रों के नाम पे 21 आइलैंड। यस सर। ऐसा हम लोगों ने क्यों किया? केवल क्या परमवीर चक्र वालों को, जो उनके परिवारों को या देश में जाए कि हम बहुत ध्यान रखते हैं परमवीर चक्र, या कोई और बात है इसके पीछे? सर इससे जो अपनी जो सर इसके पीछे मतलब कई मतलब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला हो सकते नहीं। इसके पीछे कई कारण है सर। जो पहला कारण है सर ये है कि जो वो स्वतंत्रता जो संग्राम में जो है, तो सॉरी सर मैं मतलब मेरा पॉइंट चेंज करना चाहूँगा कि पहला ये है कि जो आर्म फोर्सेज है, जो परमवीर चक्र है, उसने युद्ध के समय देश की जो होती है देश की रक्षा में काफ़ी बड़ा योगदान दिया था। तो उसके थ्रू जो ये जो अपनी जो यूथ है, ये उसके लिए इंस्पिरेशन का सोर्स की तरह काम कर सकते हैं सर। और साथ ही जैसे कि भारत सरकार बोल रही है कि जो स्वतंत्रता जो संग्राम में जिनका कंट्रीब्यूशन रहा है और जो जिन्होंने देश के लिए अच्छा योगदान दिया है, तो उनके नाम पर अगर कुछ अगर चीज़ें उनके नाम पे रखी जाएगी, तो जो इंडियन जो कल्चर है उसमें ये इंडियन कल्चर को ये बूस्ट करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है सर। तो मैं ये कारण देखना चाहूँगा। क्या आप कोई और कारण देखना चाहेंगे? जैसे हिंदी में मुझे उतना नहीं उसका पता, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक। सर जियो स्ट्रेटेजिक भी हो सकता है, क्योंकि अंडमान में जो 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 इंटर जो बाहरी जो फोर्सेज है, तो ये भी एक वजह सर हो सकता है सर। क्या हो सकता है? अगर उनके नाम पे रखोगे तो ये मैसेज जाएगा कि जो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेज है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो फाइट करने के लिए तैयार है, अगर देश के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो। जो आइलैंड्स है उनके साथ में एक बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है, क्या कहते हैं उसको? अंडमान निकोबार आइलैंड के के सर। साथ में, वो तो मैं समझ गया। यस सर। उसके साथ में कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जियो स्ट्रेटेजिक एरिया है। सर मलाका स्ट्रेट वहाँ से दूर नहीं है, इसके अलावा सुमात्रा भी है सर। मलाक्का स्ट्रेट क्यों इतना इम्पोर्टेंट? क्योंकि सर यहाँ से जो विश्व का ये जो इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के लिए जो ट्रेड है, वहाँ से ये पास है सर। बहुत अच्छा, वेरी गुड। सो सुभाष जी, आप सिविल सर्विसेज क्यों करना चाहते हैं? इंजीनियरिंग सर्विसेज क्यों नहीं? सर इंजीनियरिंग सर्विसेज वो स्पेशलाइज सर्विस है, और जो मेरे स्किल्स है या फिर जो मेरा इंटरेस्ट है वो मुझे इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं सर। क्या स्किल्स हैं इससे? सर स्किल ये है कि मैं इजीली अप्रोचेबल हूँ, और मैं लोगों के जो सजेशंस है उनके बेसिस पे काम कर सकता हूँ सर, और जो सोशल कोहेजन की तरफ काम किए जा सकते हैं सर। इसके अलावा कहीं पर भी काम आ सकते हैं, लेकिन सर बाय सिविल सर्विसेज मतलब इतने दिन आपने इंजीनियरिंग करी है, Yes, sir. में आपने यस सर। पढ़े आप, तो सर जो सिविल सर्विसेज है ये मेरे को जो सरकारी तंत्र है उसको जानने का मौका देती है, और उसमें कुछ चेंजेस जो कि देश के पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होते हैं, तो उसमें चेंजेस करने का काफ़ी स्कोप प्रोवाइड करती है। और क्या चेंजेस लाना चाहते हैं? अब आपको क्या समस्याएं दिखती हैं जो चेंजेस आप लाना चाहते हैं? सर कि जैसे कि भारत सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है, तो अगर उसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाए तो वो जो भारत के लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव होगी। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर में काम किए जा सकते हैं, और साथ ही जैसा कि मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो अगर उससे स्पेसिफिक डोमेन में मुझे काम करने का मौका मिलता है तो उसको मैं अच्छे से रीड करके, या फिर जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो वहाँ से मैं जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन
और संसाधनों का उचित उपयोग और प्लानिंग में यूज कर सकता हूँ न्यू सर। एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत पड़ी? इतने साल से 70 साल से देश चल रहा है, एजुकेशन चल रही है, आपने भी Yes, उसी sir. एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई यस करी है। सर, यस सर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की क्या जरूरत है? क्योंकि क्या सर, चीज ठीक नहीं हो रही थी? यस सर, क्योंकि अपने जो पहले की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उनमें सर काफ़ी वीकनेसेस थी, जैसे कि जो टीचर क्वालिटी है उस पर इम्फेसिस नहीं था, टीचर क्वालिटी और ट्रेनिंग। और जो 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 न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये जो एलिमेंट्री जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है उस पर स्पेशली इम्फेसिस करता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो मैं उसी को देना चाहूँगा कि जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, एलिमेंट्री 3 से 6 साल के बच्चों के लिए, तो अगर उसमें अगर बच्चे का अच्छा विकास होगा, क्योंकि ये मदर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में तो एजुकेशन 7 साल से शुरू होती है, वो हैप्पीएस्ट नेशंस हैं। लेकिन सर 3 से 6 साल की क्या ऐसी इंपॉर्टेंस है? क्योंकि सर अपनी जो सोसाइटी है उसमें जो 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 फैमिली सिस्टम है, जो पेरेंट्स है, वो चाइल्ड की अपब्रिंगिंग पे इतना फोकस नहीं कर पाते। तो जो आंगनवाड़ी केंद्र है और उसके थ्रू सर ये इम्फेसिस किया जा सकता है, वहाँ पे सर ये ऐसा इशू है नहीं। तो और इसलिए कोई खास बात? इसके अलावा सर इसने है ना कि जो लैंग्वेज का जो बैरियर था उसको हटा दिया है, कि जो जैसे कि ये बोल रहा है कि जो जो प्राइमरी एजुकेशन है वो तो जो मातृभाषा है उसमें ही होनी चाहिए। साथ ही ये सर ये भी करता है कि कोई अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो वो आर्ट्स के सब्जेक्ट भी कर सकता है। तो इससे एक बच्चे को अपनी जो हॉबीज है या फिर उसको जो एक्चुअल इंटरेस्ट है उसको फाइंड करने में ये हेल्प करेगा सर। इसके अलावा सर ये स्पोर्ट्स को एज ए डिसिप्लिन कंसिडर करता है और इसने टीचर क्वालिटी पे भी काफ़ी कुछ क्लोजेज है सर। तो मैं ये सर इसलिए कारण मानना चाहूँगा। तो जो लैंग्वेजेस हटाने से बेनिफिट आपको क्या दिखाई देता है? ये देश में पहले इतनी डाइवर्सिटी है, यस सर। उस डाइवर्सिटी की वजह से काफी मुश्किलें भी हैं, आसानियां भी Yes, होंगी, sir. बट काफी मुश्किलें भी हैं। क्या ऐसी कॉमन चीज है जो पूरे देश को बाइंड करती है और जो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी से उसमें कुछ बेनिफिट होगा या खराब होगा उससे? सर इससे एक्चुअल में बेनिफिट ही होगा, क्योंकि कि एक इंडिया इतना डाइवर्स है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज को मानता है। तो जैसे साउथ इंडिया जैसे तमिलनाडु है, तो उसमें अगर बच्चा तमिल में सीखेगा तो उसका अच्छा विकास होगा। जब एक बच्चे का जो अच्छा विकास होगा तो ही वो अच्छा नागरिक और एक अच्छा उसकी जो समझ है वो इंक्रीज होगी। कम्युनिकेशन के लिए एक कॉमन मीडियम नहीं चाहिए होता? सर कम्युनिकेशन के लिए कॉमन मीडियम का भी ये इंश्योर करता है कि जैसे कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से बोलते हैं कि इंग्लिश प्लस 1 लैंग्वेज प्लस 1 लैंग्वेज, जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला में, तो कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश को यूज किया जा सकता है या फिर हिंदी या फिर जो भी इन दो को यूज करने किया जा सकता है सर। आप जो लिखते हैं वो लिंक्डइन वगैरह कहीं पर भी नहीं पब्लिश करते हैं? सर मैं अभी मतलब सेल्फ जो डेवलपमेंट है या फिर जो मेरे मेमोरीज है या फिर मैं कभी कोई टॉपिक समझ नहीं पाता तो उसके लिए राइटिंग करा अभी। थैंक यू, आप जाइए और हम आपको अभी बुला लेंगे डिस्कशन के बाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। तो सुभाष, हमसे कह देना आपको कैसे लगा इंटरव्यू? मैम सही था, बाकी जैसे आज थोड़ा स्पीच में थोड़ा सा हुई है, जैसे मैंने एक पहले मॉक दिया था उसमें थोड़ा कम था आज, लेकिन था जैसे कि शायद कोई भी वजह हो ये सकता है। आपका दूसरा मॉक है? दूसरा इंटरव्यू मैम आज। दूसरा इंटरव्यू? Yes, ma'am. मॉक कितने हुए हैं आज अभी तक? मॉक तो मैम 4 हो गए शायद इसके पहले। वो 4 हो गए? यस मैम। हाँ, उसमें लोगों ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि जैसे कि मतलब कुछ पैनल मेंबर मतलब जैसे मैंने 2021 में दिया था तो उस टाइम पे भी थे, बोला आप पहले से इम्प्रूवमेंट है आप में, है ना, और मतलब काफ़ी काम किया तो थोड़ा मतलब कंटिन्यू रखो और थोड़ा और मतलब स्टडी करते रहो, उनने ऐसा बताया। अच्छा, हमें लगता है कि आप अच्छे कैंडिडेट हो जाएगा आपका। बियर्ड ये बहुत गलत दिख रहा है, आप ये- शेव करेंगे या बियर्ड रखेंगे? मैं शेव करके जाऊंगा, आज मॉर्निंग को उठा तो फिर मैम मुझे टाइम कम हुआ इसलिए मैं करके नहीं आया। बाकी मतलब बाकी कोई शेव तो करना चाहिए। जी मैं मतलब वैसे जनरली देर क्लीन। हो गए थे। हाँ, देर हो गए थे सुबह में। देर हो गए थे और थोड़ा ठंड भी थी आज, इसलिए कुछ उस दिन अगर ये रीजन हो तो फिर क्या? नहीं सर, उस दिन मतलब मैं पहले वाले दिन करके हाँ, चला। seriously, 2 दिन सीरियस हो जाएंगे। नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा था कि मतलब जब जाऊंगा तो पहला मतलब ऐसा भी ये चांसेस है इसलिए। दूसरी बात है, आप तो बहुत नर्वस बैठे हैं, शोल्डर्स अप बेंट, आप हाँ। सीधा बैठे, शोल्डर्स बैक टचिंग द कप, चेस्ट बाहर,
ऐसे यस, बेटर ये मैम थोड़ा स्टैमरिंग होता है ना, तो फिर वो थोड़े टाइम के बाद फिर ऑटोमेटिक वो बन जाए। स्टैमरिंग तो भूल जाना, उसका कुछ हाँ, नहीं, मुश्किल उसको, हाँ। जितना होता है वो तो ठीक है। आपके नॉलेज अच्छा था, पर ज्योग्राफी भाई, आपको ज्योग्राफी पता है तो एटलीस्ट अफ्रीकन नेशंस तो इतने हैं, लेकिन मैम उसके जो कैपिटल थी मुझे एटलीस्ट तो सबको इजिप्ट पता और होता है। कायरो आपको पता होना चाहिए। इजिप्ट का, हाँ, कायरो यस मैम, अभी याद आ रहा है, लेकिन कल वो, आए थे, यस इतना यस तो पता होना चाहिए। यस, हाँ, तो आपका नॉलेज थोड़ा ब्रश अप करना है कि अब अभी तक ठीक नहीं है। एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की, आपसे सवाल पूछ रहे थे, आप इनको सवाल पूरा करने नहीं दिया आपने Yes. शुरू से, फिर आपने बीच में ही शुरू कर दिया अपना आंसर देना। हाँ, वो सामने से बोलते हैं वेरी वैसे। रूड एक्चुअली, वो यू मस्ट वेट फॉर द एंटायर क्वेश्चन टू बी फर्स्ट आस्क्ड, देन पॉज अ लिटिल, थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। यस सर। समझ रहे हैं आप? और बाकी स्टैमरिंग सबको कोई ना कोई दिक्कत आती है। यस सर। आपको अगर ये प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी कुछ सालों में, बट इस स्टैमरिंग के इशू को लेकर आप ट्राई कीजिए, कॉन्फिडेंस ना आप लूज कीजिए। यस सर। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, स्टैमर हो या ना हो, आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, ठीक है, कायम रखिए, उसको बिल्कुल मजबूत रखिए और बिल्कुल कॉन्फिडेंटली आंसर कीजिए, ठीक है। आई थिंक आप नोटिस भी करोगे कि अभी आप बात कर रहे हो तो स्टैमरिंग नहीं हो रही है, तो जब आप स्ट्रेस में होते हो तो मेरे ख्याल से उस टाइम स्टैमर ज्यादा होता है। उस टाइम काफी ज्यादा हो जाता बेसिकली मींस कि आपको जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उससे 2 मिनट पहले आपको बेसिकली अपने आप को कहना है एवरीथिंग इज ऑलराइट, आई विल डू वेल, बिकॉज आई थिंक यू लूज कॉन्फिडेंस एंड इट्स अ साइकिल। जब आप स्टैमर करने लगते हैं वो कॉन्फिडेंस और लूज होता है, फिर वो और स्टैमरिंग शुरू, आई कुड एटलीस्ट सी दैट। So I think थोड़ा सा work on your confidence, be comfortable with who you are, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, हैंडीकैप है, फर्क नहीं पड़ता बॉस, उसके मार्क्स नहीं कटेंगे। everything is है। okay। यस सर। देखिए आपका जो है ना, आप योगा और मेडिटेशन में ध्यान देते हैं, तब फिर आने से पहले आप जब इंटरव्यू पे जाएं तो थोड़ा सा प्राणायाम यस सर, मैं डेली भी करता हूँ थोड़ा, और थोड़ा सा जो योगिक क्रियाएं हैं, भांगड़ी वगैरह है, करिए आप, देखिए इससे कितना आपको फर्क पड़ जाएगा। नहीं सर, ये जैसे कि 2021 के बाद मैं अभी कर रहा हूँ, तो उससे मतलब ये चेंज इसीलिए आया सर। मैं वही कह रहा हूँ, Yes, आपने जब लिखा, मैं बहुत वेरी इम्प्रेस्ड दैट यू आर इंटरेस्टेड इन योगा एंड मेडिटेशन। यस सर। तो मेरे अंग्रेजी पर डोंट माइंड मैं आपसे, नो सर। तो अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन और बढ़ा दें, टाइमिंग सर। हाँ, मैंने क्योंकि और इंटरव्यू के पहले आप अगर थोड़ा सा मेडिटेशन करके अंदर जाए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ज्यादा समझ सर, लेकिन इंटरव्यू के पहले वहाँ यूपीएससी का जो रूम होता है उसमें कर सकते हैं। क्यों नहीं कर, किसने मना किया आपको? कोई मना कर सकता है? नहीं नहीं, वहाँ पे ऐसे और कुछ, उसमें ना कोई आवाज आती है, हाँ उसमें ना कोई ये होता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठे रहो। ठीक है सर। तो इसको मैं अभी कोशिश करके देखूंगा जब नेक्स्ट मॉक दूंगा उसके पहले। करके देखना आप। यस सर। है ना? यस yes. थैंक यू सर। You know, when you entered, you said good afternoon. You know, but it was actually not afternoon. सर मेरा जो एक्चुअल इंटरव्यू है तो उसके रिगार्डिंग वो, Not you said. You Sorry, must sir, be sorry. alert. Sorry, You must sir. be alert. सॉरी सर। So the other thing which you know, see, when you talk of Ambedkar, then you should be very clear about his टैग लाइन लाइंस और I mean, the वो गलत नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस सर। You know, you said उठो बिल्कुल नहीं, Yes, sir. educate. यस First सर। is educate, then second is शिक्षित रहो, संघर्ष करो और संगठित रहो। exactly यस, शिक्षित। शिक्षित था सर। शिक्षित, यस सर। आपने शिक्षित छोड़ दिया। यस सर। मैं This will be a howler. यस सर। You should be considered, but I am impressed by your analysis at least of यस सर। the problems that you raised. That is good. And then about see, for instance, I mean, analytical part is more important than actually the correctness of your आपका जो कितना सही जवाब यहाँ जो है पर्सनालिटी आपका जो है मूल्यांकन किया जाता है।
इसीलिए आप मैं तो देख रहा हूँ आपका एनालिसिस अच्छा है बहुत सारे इश्यूज पे। ये आपका स्टमरिंग देखते हुए आपका एनालिसिस, आपका अलर्टनेस बहुत अच्छा है। एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड frankly speaking, in spite of all the challenges, आपका जो challenges के साथ भी जो है, तो ये सारे ब्रश अप कर लीजिए। मैं जो पूछा कास्ट सर इंटरनेशनल, ये अम्बेडकर का लास्ट स्पीच इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ठीक है सर, मैं उसको देखूँ, उसको वो लास्ट स्पीच को पढ़ लीजिए। Yes, sir. आपका अगर इंटरेस्ट है कुछ क्वेश्चन आ जाए, ये कुछ टॉपिक्स आप चुन लीजिए करंट टॉपिक से। मैंने आपको बिल्किस बानो का केस पूछा है, सिटीजन के हिसाब से क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यू कंसिडर एज पर द ओल्ड रेमिशन पॉलिसी। ये ऑर्डर नहीं दिया था कि रिलीज कर, ठीक है ना। तो देयर फैक्ट्स एज ए सिटीजन उनको कंसिडर किया गया था, उन्होंने ये डिसीजन लिया। एक डिसीजन कोर्ट में लोग गए हैं, कोर्ट में इट इज पेंडिंग। सो देयरफॉर इट इज अ मैटर जुडी, इट इज सब जुडिस मैटर। लेकिन आपका व्यू हो सकता है उस पे। आपका व्यू भी हो सकता है। You can take a view, that even though it is done by both union government has, Home Ministry has given the clearance to release them, but they are the convicts. They have been convicted for rape and murder. So मेरे हिसाब से as a citizen, possibly they should not have been released. Yes, sir. But the matter is now subject. So this is how we have to my mind, this is how you have to approach. So you pick up some issues, current issues. उसके ऊपर आप देखिए. I mean, you read some of the जो आर्टिकल्स हिंदी में जो आता है आजकल, हिंदी सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत सारे चैनल से न्यूज पोर्टल से हिंदी में आता है, so उसको पढ़िए and you have a very fair chance, very good chance of getting it. थैंक यू सर। Frankly, I think और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट भी है थोड़ा। यस सर, क्योंकि मेरे पापा जी भी टीचर रहे हैं, तो इसलिए और डीपर थिंकिंग। यस सर, मैं थोड़ा शो उसको कर रहे हैं, यस कल्चरल एथोस से अलाइन करने की बात कर रहे हैं। यस सर। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, डाइवर्सिटी और कल्चरल एथोस का कॉम्बिनेशन कैसे आएगा। अभी तो एक समस्या ये भी है ना कि हर स्टेट की कल्चरल एथोस अलग होंगे। यस तो सर। कंबाइनिंग फैक्टर नेशन में कैसे डेवलप होगा। थिंक अबाउट इट अ लिटिल मोर, यू विल गेट सम आंसर्स। यस सर। आप हमसे कुछ पूछना है? पूछिए खुल के पूछिए। हम यहाँ हैं आपको मदद करने के लिए। मैं तो ये पूछना चाह रहा कि जैसे इंजीनियरिंग है, तो उसमें इंजीनियरिंग के जो टॉपिक्स है उसके रिगार्डिंग कुछ। सिविल इंजीनियरिंग। यस मैम, उसमें कुछ स्पेसिफिक। हमें तो आई ओनली नो अबाउट ये सड़क कैसे बनाते हैं। what is macadam? मैकेडम इज, जो मैकेडम है, तो इसलिए मैं ये थोड़ा मतलब वीक एरिया है मेरा, तो अभी अच्छे से नहीं आता, फिर वो आर्टिकुलेशन होता ही नहीं, कम हो पाता इंजीनियरिंग वालों में। तो ये पढ़ना पड़ेगा। यस। एक सवाल जरूर पूछेंगे आपसे कि इंजीनियरिंग आपको सर्विसेज में कैसे हेल्प करेगी। तो सर इसके रिगार्डिंग सिविल इंजीनियरिंग जो है Yes, आपको कैसे yes, sir. मदद करेगी कंपेयर टू अदर ऑफिसर्स। उसमें आप कुछ है आपका व्यू उसमें? सर उसमें मेरा पहला भी ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है, तो उसमें जो 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 प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है, और साथ ही जो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग है, उसके थ्रू उसको इकोनॉमिकल बनाया जा सकता है, और जो लोकल संसाधन है उनका भी उपयोग किया जा सकता है, तो संसाधनों का भी उचित मैनेजमेंट हो सकता है। तो ये मैं बताना चाहूँगा। इसके अलावा इसके डाइवर्स एरियाज है कि जैसे कि वो वाटर सप्लाई में भी आती है इंजीनियरिंग। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज़ है, और सबसे इम्पोर्टेंट मैम, आप तो नहीं करेंगे एक्चुअल कंस्ट्रक्शन, आप सिर्फ सैंक्शन दे देंगे। लेकिन उसमें तो मैम जो सुपरविजन का जो काम है उसमें ये है, उसको मैं देख सकता हूँ कि इसमें ये और हो सकता था। तो शायद मतलब जब नेक्स्ट टाइम आए, जब वो आए, जो उसकी जो प्लानिंग है उसमें हेल्प। और maybe cutting of
कॉस्ट Yes, yes. अगर आप इंजीनियरिंग अच्छी तरह सोचते हैं तो हर चीज में कॉस्ट कटिंग कैसे हो Yes, सकती sir. है, बेटर टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का कॉन्सेप्ट लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता, रोड हर 2 साल बाद दोबारा बनानी चाहिए थी, कैसी बनानी चाहिए थी 25 साल चले, हाँ कि उसकी पहले कॉस्ट ज्यादा होगी पर वो शायद कॉस्ट ऑफ टोटल ओनरशिप शायद यस कम सर होगी। यस सर देयर आर लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स इस दैट पर आप काम कीजिए, मतलब ये सवाल पूछे की जरूरत यस सर हाँ। और सर जैसे कि अनप्लान्ड जो होता है, जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन है, इसमें ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, गुड लक, आपका बहुत यू नो यू आर मोस्ट लाइकली टू मेक इट, बी कॉन्फिडेंट, डोंट वरी अबाउट योर स्टैमरिंग। ओके और सर मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल मतलब क्या था, क्या और इम्प्रूवमेंट कम था। कॉन्फिडेंस लेवल का बहुत कम है, नॉलेज ज्यादा है, कंपैरेटिव नॉलेज नहीं, नॉलेज वाला हिस्से में थोड़ा प्रॉब्लम था, ज्योग्राफी वाला, और वो अंडरस्टैंडिंग को काफी चीजों की ठीक है लेकिन कॉन्फिडेंस में कम है। आप अखबार 2 अखबार पढ़िए, एक इकोनॉमिक पढ़िया और एक जनरल, तो उससे डेली आप लिखते रहना कि आप क्या यू नो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और डिटेल्स आप सोचिए, जैसे आप ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे रहे हैं एक पॉइंट पर, तो 1 2 3 4 बुलेट पॉइंट्स बना दो, Yes, ma'am. सबसे जरूरी ऊपर, तो आप डेली चेक कर देना और अपडेट करते रहना। हाँ, तो आपके दिमाग के पीछे में होगा, तो जब वो क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे 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 पता लगेगा, याद रहेगा। हाँ, और जैसे कि मैम आपने क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में जो महिलाओं का कम है, तो उसके लिए वो क्यों कम है, तो इसके स्पेसिफिक नहीं, तो आपका opinion आप पूछ रहे हैं ना? जी, जी। वी कांट बहुत- गिव आंसर फॉर दैट, बट यू हैव टू स्टडी ऑल दैट। Yes, sir. क्वेश्चंस आपको आर पढ़ना Yes, sir. पड़ेगा। ठीक है, आप लोकल पेपर में पढ़िए राजस्थान का, Yes, sir. क्वेश्चन ऑन द राजस्थान यस सर टॉपिक्स आल्सो। देखिए, आप तो एक बेसिकली रूरल सेक्टर में आप बड़े हुए हैं, है ना? यस सर तो आपको May I have तो your- एग्री आपका जो घर है वही आपका एजुकेशन हब है। आपने सबको अपने घर से देखा है, अपने पड़ोस की औरतों को देखा, अपने पड़ोस के बच्चों को देखा, लड़कियों को देखा जो शिक्षा प्राप्त करती हैं, आपने घर के लोगों को देखा जो लड़कियां शिक्षा में जा रही हैं या क्या दिक्कतें हो रही हैं उनको। आप तो Grassroots. आप Yes, कुछ sir. भी बोल सकते हैं, आप एक बार बोलना शुरू करेंगे तो बंद नहीं हो सकता है। आप देखिए आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जी हमारी सर सबसे बड़ी समस्या क्या होती है इंटरव्यूज का आंसर देने में, हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाले को क्या सुनना है, हम Yes, ये sir. सोचना बंद कर देते हैं कि हमें क्या पता है। हाँ ये भी देखते My हैं point? जी I mean, देखते हैं सर grassroots पे आपने इतनी चीजें देखी होंगी, उसके बारे में बात करेंगे तो बेटर आंसर निकलेगा। Yes, That sir. is what sir is saying. बिल्कुल ठीक। जी सर और आप ये पॉइंट्स बना देना, से यू नो 1/3 से 50 पॉइंट्स ऑन योर सब्जेक्ट ज्योग्राफी, 50 पॉइंट्स ऑन योर बैकग्राउंड, 50 पॉइंट्स ऑन योर यू नो जीके जनरल नॉलेज डेली। हाँ, क्योंकि ये 3 एरियाज पर पूछेंगे। जी ओके, तो आप लिख लेना पॉइंट 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 बुलेट पॉइंट। देखिए और सोच मेरा करके। मेरा एक Please. सुझाव है, ये जो विमेन क्यों पीछे है राजस्थान में या हिंदुस्तान में, एक्सेप्ट केरला, मिजोरम, सब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, देखिए ये पुरुष प्रधान समाज, यस सर चाहे जहीं भी जाए, कहीं भी जाए हिंदुस्तान या बहुत सारे देश में। और एक है कि यू नो मोस्ट ऑफ द राजस्थान यू नो दे वर प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश प्रोविंस के अंदर के नहीं था, वो प्रिंसली स्टेट्स राजा महाराजा का था। तो इसके वजह से एजुकेशन चाहे सोशल चेंज जो हो अभी हो रहा है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट Constitution. वगैरह वगैरह। सो देयरफॉर दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी एंड देन ट्रेडिशंस आर सच लाइक दैट, यू नो, देन कास्ट रिजिडिटी is very strong. तो ये सारे पॉसिबल रीजंस और शादी का भी कारण हो सकता है हैं। अर्ली चाइल्ड Yes, sir. क्योंकि राजस्थान में इश्यू भी चाइल्ड मैरिज। So anyway, that's nice. But don't go by our answers, you have to also study. Yes, sir, yes, sir. Exactly. Then Give structure. you only suggestions, we Yes, don't sir. give you answers. Yes ma'am, yes ma'am. Thank you. Thank you, All the thank you. best. कब है आपका इंटरव्यू? 16 फरवरी। Not much time. जी जी Get down to हाँ, अराउंड 1920। को अच्छा करेंगे।